परमेश्वर। हालेलुया। आज सुबह के समय परमेश्वर अपने आपके चरणों में हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया आराधना के लिए धन्यवाद। गाने गाने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा वचन सहना के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। इंग्लिश सर्विस के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। आज का हालेलुया हर एक सेवकाई आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा इस मीटिंग को नियंत्रण करे प्रभु जी। हालेलुया जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होता है वहाँ में मौजूद है। आपके हालेलुया प्रॉमिस हमारे जीवन में है प्रभु। हालेलुया आज पवित्र आत्मा को हम वेलकम करते हैं। यीशु मसीह पिता हालेलुया आपको उपस्थिति को हालेलुया हम वेलकम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया आप हमारे बीच में आए एक एक जन को भर दे प्रभु जी। हमारे आवश्यकताओं को पूरा करे प्रभु। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। आपका दास को आपका हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया इस हालेलुया सेवकाई को निभाने के लिए अभिषेक से भर दे प्रभु। हालेलुया बड़े सामर्थ से भर दे प्रभु जी। हालेलुया आपके वचन से उनके द्वारा बातचीत करें प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हर एक दिलों को जांचने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया हमारे अवस्था को आप हालेलुया पहली बात ही जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया आप हमसे बातचीत करें। आपका वचन हमारा दिल तक पहुंचने पाए केवल कान तक नहीं प्रभु हमारे दिल को छूने पाए प्रभु। हालेलुया आपका दासों को इस्तेमाल करना प्रभु। हालेलुया आज का होली कम्युनियन का सेवकाई को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उसको हालेलुया सेवा को भी आप आशीषित करना। उसमें से भाग लेने के लिए हमें से हर एक जनों को परमेश्वर आप आशीषित करना। हमें धो के शुद्ध करना प्रभु। हालेलुया उस सेवकाई हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हालेलुया और आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर हम सबको आशीष देना। अगर कोई रास्ते में उन्हें लेके आए प्रभु। हालेलुया यहाँ पर बैठने में से कोई अगर बीमारी की अवस्था में उन्हें छू कर पूरी तरह से चंगा करे प्रभु जी। हालेलुया हम सारे महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी प्रस्ताव में बैठ जाएं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमें इस सुबह के समय प्रभु के भवन में आकर उसके आराधना स्तुति करने का सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया 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 कितना खुश है। हालेलुया हालेलुया प्रभु के सानिध्य में मुस्कुराते हुए बैठे हैं। हालेलुया क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया आइए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। बिलकुल से हमारे कुछ परिवार हमारे मध्य में आए हैं। खासकर हमारे भाई प्रमोद पहली बार आज आए हैं। आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम वहाँ की मीटिंग में हम मिलते हैं। भाई प्रमोद पहली बार चर्च में हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग में होने का। हालेलुया हमारे सस्य चैन आज हमारे मध्य में है। पिछले हफ्ते आ नहीं पाए बीमार थे। प्रभु ने आज उन्हें लेके आया। प्रभु ने चंगा किया। उनके लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हमारे अपने सच्चाई भी कुछ हफ्ते के बाद आज हमारे मध्य में है। उनके लिए भी प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर उनको आशीष प्रदान करें। हालेलुया हम बड़े प्रार्थना के साथ में बैठे और थोड़े समय हमारे भाई मंदी जो है भजन संहिता से बोलेंगे और उसके बाद हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के साथ में बढ़ें। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। सभी को जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हमने जो आज भजन संहिता पढ़ा 127 प्रभु ने फिर मौका दिया एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए। प्रभु रोज के इस अच्छे अवसर पर आने के लिए प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया भजन संहिता 27 जब हमने पढ़ा तो उसकी कुछ आयतों को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहली आयत में लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। भजन संहिता जो ये गीत है सुलेमान का गीत है। और जब वो
यरूशलेम जाते थे, यात्रा का एक गीत होता था। जब यात्रा में रहते थे तो वो इस गीत को गाया करते थे। रास्ते में जाते समय इन बातों को, इन गीतों को वो गाते थे, जिनके अंदर वो यरूशलेम के पहुंचने तक इन गीतों को वो दोहराया करते थे। तो उस दौरान के बीच में ये गीत लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाए। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाए। कई बार हम देखते हैं कि आज संसार के अंदर लोग, पूरी दुनिया इस संसार में अपने घर, जायदाद, इन सब चीजों को बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज लोग बड़े बड़े घर, 10 मंजिल और अलग अलग जगहों में तो उससे भी ज़्यादा मंजिल है, और जैसा हम दिल्ली के अंदर देखते हैं तो 7, 8, 10 मंजिल भी है, और जो बंगला टाइप में देखते थे उनके अंदर भी लोगों ने बड़े बड़े अपने घर बनाए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इस घर की बात नहीं करते। जो मसीह लोगों के लिए जो घराना है वो एक परिवार से बनता है, जो कि सब लोग मिलकर एक घराना बनता है, जिसको परमेश्वर ने एक घराना कहा है। वो परमेश्वर का घराना भी है, और जिसमें प्रेम है, जिसमें अच्छी बातें हैं, परमेश्वर के साथ का मेल मिलाप का जीवन है, वो सब मिलकर एक पूरा घराना बनता है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि यहोवा घर को ना बनाए, आज लोग अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। जैसे होशे के अंदर एक आयत को पढ़ेंगे, होशे की किताब, एक आयत को पढ़ेंगे, फिर वापस यहीं आएंगे। होशे उसका 1 अध्याय, सॉरी आगे हगाई 1 अध्याय का 4 से हम पढ़ेंगे, 2 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इसके अंदर जो हगाई के अंदर ये बात लिखी है कि उस समय के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेत के अंदर बीज डालते हैं, कपड़े लाते हैं, और जितनी भी इसके अंदर बातें लिखी है, सब कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, दुखी है। वो कपड़े लाते हैं गर्म होने के लिए, लेकिन वो गर्माते नहीं। बीज को बोते हैं लेकिन उनको पूरी उपज नहीं मिलती, क्योंकि वो अपना घर बनाने के अंदर लगे हुए हैं। जबकि वचन यहाँ पर हगाई के लिए पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा का जो भवन था वो उजाड़ पड़ा। उस समय में परमेश्वर यहोवा का जो घर था वो उजाड़ पड़ा था, लेकिन इजरायली लोग, यहूदी लोग अपने घर को बनाने में लगे हुए थे, अपने आप को तैयार करने में लगे हुए थे, अपने धन दौलत को बटोरने में लगे हुए थे, और जबकि यहोवा का जो घर था वो उजाड़ पड़ा था। इसलिए उनके जीवन के अंदर बड़ी परेशानी आ रही थी। वो कुछ भी काम करते थे, बड़े परेशान हो जाते थे, किसी काम पर हाथ लगाते थे, वो काम उनका सफल नहीं होता था। इन बातों में इतना परेशान होकर परमेश्वर ने उनको आगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा इनको चिताया कि तुम ये सब काम कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। तुम खेत में जाते हो, काम करते, जैसे भजन संहिता में पढ़ा कि तुम सुबह जल्दी उठते हो और देर तक मेहनत करते हो, अगर फिर भी तुम्हें कोई क्या नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता, तुम्हें जीवन में शांति नहीं है, नींद तुम्हें नहीं आती। भजन संहिता में लिखा कि वो अपने प्रियो को भी ऐसी ही नींद प्रदान कर देता है। लेकिन जो लोग अपने इच्छा में और अपनी अभिलाषाओं में घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से घूम रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, उनके जीवन में ये सब बातें होने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं है। यही हगाई भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा हुआ है
तब परमेश्वर का वचन हगै 7 के अंदर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। किस बात के ऊपर पॉइंट किया? चाल चलन के ऊपर, अपने चाल चलन के ऊपर सोचो। फिर लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं आकर उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। आज दुनिया अपना घर बनाने में लगी हुई है। जैसा एक बार फिर हम भजन संहिता में जाएंगे, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि यहोवा घर को ना बनाए, आज अपनी ताकत से, अपने बल से हर एक व्यक्ति घर बनाने में लगा है, वो संसारिक घर है, लेकिन उसके अंदर भी यदि यहोवा ना बनाए, यदि हमारे साथ यहोवा ना हो तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। और फिर लिखा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का, जो पहरा देने वाला है, जो चौकीदार है, उसका जागना व्यर्थ होगा। तुम सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, नींद नहीं आती, तो उसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अपनी मन मर्जी में भाग रहे, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। वचन कहता है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। इसकी 2 व्याख्या है। जो स्कॉलर है वो उसकी 2 इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि वो अपने प्रिय को, जो उससे प्रेम करते हैं, उसको वैसे ही विश्राम और नींद प्रदान करता है शांति। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वह जो उसके प्रिय जन है, जो उस पर भरोसा करते हैं, वह अपने सोते समय भी उनके लिए कुछ उनकी और अच्छी कल्पनाएं करता है। वो भले सोते हैं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर काम करता रहता है। फिर आगे लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। मैंने इसको कट करके बच्चे लिखा हुआ, क्योंकि इंग्लिश में चिल्ड्रन है। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। एक जो वीर होता है, एक योद्धा होता है, सोल्जर होता है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो ढाल है, उसकी सेफ्टी है, वह भले योद्धा है, वीर है, लेकिन उसके हाथ में जब तक तीर है, उसके हाथ में उसका हथियार है तीर। इसलिए वचन कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर होता है, वैसे ही उसकी जवानी के बच्चे होते हैं। और फिर आगे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपना तरकस उनसे भर लिया हो। तरकस यानी कि जिसके अंदर वो तीर रखे जाते हैं। जब हम देखते हैं तो पीछे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वो सब तीर को रखा जाता है, उनको बोला जाता है तरकस। उनको भर लिया हो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच ना करेगा। कहने का मतलब, यदि यहोवा घर को ना बनाए, एक घर को परमेश्वर के द्वारा बनाया जाता है, और एक व्यक्ति जो घर का मुखिया होता है, जैसे परमेश्वर ने मसीह जो कलीसिया का सिर है और उसकी देह कलीसिया है, वैसे ही एक पारिवारिक तौर पर जो इफिसियों में लिखा हुआ है, जो पुरुष है वो स्त्री का क्या है? सिर है। जो हेड है वो एक पुरुष है। यदि एक पुरुष अपने घर में विश्वास योग्य है और अपने परिवार को वो प्रभु में चलाता है, उसके डर और भय में अपने परिवार को चलाता है और बनाता है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत से आशीष देता है। उनके बच्चे फलवंत होते हैं, उनके बच्चे आगे कामयाब होते हैं। 28 भी जो भजन संहिता वो उसी से कनेक्टेड है, लेकिन वो अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन जो मेरा विषय है 27 के ऊपर, कि यहोवा परमेश्वर इन सब कामों के लिए जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उनको आशीष देता है। क्योंकि सब बातों के अंदर जो प्रथम दर्जा हम अपने परमेश्वर को देकर चलते हैं, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आज लोग अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के पीछे भागते हुए प्रभु को सेकेंडरी कर देते हैं। प्रार्थना में जैसे हम लोग सब लोग आए, तो ये भी एक यात्रा का गीत है। हम यात्रा में आते हैं तो हम किस मन से आते हैं ये परमेश्वर देखता है। क्या घर से निकलते ही पूरे रास्ते में जय जयकार हालेलुया धन्यवाद करते आते हैं, या फिर ये सोचते आते हैं यार चर्च जाना पड़ रहा है, वो काम रह जाएगा मेरा, ये काम रह जाएगा मेरा, आज उसको टाइम दिया, आज यहाँ मीटिंग है मेरी। तो वो परमेश्वर से मन को देखता है कि तो दुखी मन से चर्च कर मजबूरी में आ रहा है कि पास्टर क्या बोलेंगे, आज तो जाना ही पड़ेगा, आज तो प्रभु बोल जाएगा।
प्रभु ऐसे व्यक्तियों से प्रसन्न नहीं होता। हमारी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा परमेश्वर है। मैं अपने जीवन में बात बताऊं तो मैं 6 दिन थोड़ा आराम से उठता हूँ। जब से मैं प्रभु मुझे लेकर आया 6 दिन मैं अपने आराम से उठता हूँ। आराम से उठने का मतलब नहीं 10 बजे ठीक उठता हूँ, लेकिन जिस दिन संडे होता है मैं 6 दिन से भी जल्दी उठता हूँ और भागता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये दिन मेरे जो 6 दिन है उससे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये दिन मेरे परमेश्वर का दिन है जो पूरा 6 दिन में संसार में रहा। इस संसार की मलिनताएं, अशुद्धताएं जो मेरे अंदर आती है उनसे मैं हटकर परमेश्वर से सामर्थ और बल पाऊंगा और पूरा हफ्ता फिर परमेश्वर के साथ मुझे चलना है। क्योंकि जब तक इस संसार में हूँ मुझे इस संसार की इच्छा और अभिलाषाओं से लड़ना है जो संसार के अंदर कार्य करती है। दूसरा हम देखेंगे नए नियम के अंदर परमेश्वर कैसे कार्य करता है। एक हम आयत को देखेंगे, मत्ती 6:33 हम देखेंगे। क्यों परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। मत्ती का वचन सुसमाचार उसका 6:33 आयत कौन पढ़ेंगे? कोई भाई पढ़ते हैं? मैं पढ़ देता हूँ। 6:33 इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम इन सब वस्तुओं की खोज में मत रहो, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। यही सुलेमान इस बात को कहता है यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अपने जीवन में सबसे पहला दर्जा हमारे परमेश्वर का, उसके राज्य का, उसके धर्म का, सब वस्तुएं फिर हमारे पीछे पीछे मिल जाएगी। भजन संहिता 23 के अंदर लिखा है कि निश्चय करुणा और भलाई सदैव मेरे क्या बनी रहेगी, साथ साथ बनी रहेगी। हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 जिसके अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में प्रायोरिटी रखना, अपनी प्रायोरिटी पर रखना है। उससे अलग होकर अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर लेंगे तो आज दुनिया ने बहुत कुछ किया हुआ लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। आज बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनसे पूछो, उनके जीवन में इतनी बीमारियां कि पैसा होने के बाद भी वो एक रसगुल्ला नहीं खा सकते, एक मीठा नहीं खा सकते। शांति जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारियों ने, चिंताओं ने उनको घेरा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु में आ गए तो हम बड़े यहाँ पर धनी बन जाएंगे, मालामाल बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ रहकर हम उस राज्य के लिए तैयार होंगे। अपनी ताकत से हम उस राज्य में नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से उस राज्य में नहीं जा सकते। इफिसियों के अंदर भी जो मैंने बच्चों की बात बताई 6:4 में लिखा है कि बच्चों को प्रभु की शिक्षा देनी है। इफिसियों के अंदर इस बात को अपने बच्चों का पालन पोषण हमें परमेश्वर के डर और भय में करना है, तब जाकर एक संपूर्ण परिवार बनता है। इस घर को यहोवा बनाता है। कई लोगों के माता पिता प्रभु में होते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होते, तो क्या वो कंप्लीट घर बन गया? एक घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो क्या वो घर बन गया? बड़े बंगलों में रहता है लेकिन डेली झगड़ा होता है तो वो घर है? घर परिवार से बनता है जिसमें प्यार, मोहब्बत हो, परमेश्वर का आदर और परमेश्वर की उपस्थिति हो, वहां वो घर बनता है। तो अगर बच्चे भी हमारे प्रभु में भय मानने वाले हैं तो ये भी हमारी एक नींव है। फिर लास्ट तो सब बातों में खत्म करता हूँ। पौलुस पहला कुरिन्थी 3:6-7 में लिखा, पौलुस ने लगाया, तो पढ़ देंगे मैं साथ को। पहला कुरिन्थी 3:6 और 7। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हम मेहनत करें, काम करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, बाकी काम परमेश्वर का। जैसे पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा और परमेश्वर ने इसको
बढ़ाएं। हम अपने जीवन में मेहनत करें, अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दें, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम दर्जा दें, बाकी सब काम परमेश्वर देख लेगा। ये हमारे पर हमारा विश्वास है, हमारे परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है। हम इसीलिए प्रभु में नहीं आए कि जीवन में हमने बड़ी तरक्की पानी है। अब्राहम का जीवन अगर हम देखते हैं तो वो इतना धनी होने के बाद भी तंबू में वास करता था। वो इधर उधर घूमता था, अपने तंबू की जो खूंटा होता है जिसके अंदर तंबू को होल्ड करते हैं, उसकी जब उसको खूंटे को निकाल कर बार बार जगह को चेंज करता था ताकि उसका खूंटा जो है वो जड़ ना पकड़े। हम विश्वासी हैं, हम परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं। यहाँ पर इस संसार के अंदर मन नहीं लगाना। जब तक है तब तक हम इस संसार के अंदर है, इसके बाद हमने यहाँ से चले जाना। हमारे लिए जो हमारा घर है वो स्वर्ग राज्य है। इसलिए बहुत से लोग चिंताओं में दुखी और परेशान हैं, वो सब लोग इधर ही अपना मन लगा कर बैठे हैं। जबकि बाइबल की शिक्षा पूरी यह है कि अपने मन को यहाँ से हटाकर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना। इसलिए यूहन्ना कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हम बहुत से विश्वासियों के अंदर यही कमी है कि वो प्रभु में होने के बाद भी संसार उनके अंदर बसा हुआ है, संसार उनके अंदर से नहीं निकला। बहुत सी चीजें उनके जीवन में घुसी हुई है जिसके कारण एक विश्वासी प्रभु में बढ़ नहीं पाता है। यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और वो मुझ में बढ़े। क्या आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो डीप डोलर का बढ़ रहा है? क्या हमें मसीह का मन है? कि मसीह का जैसा स्वभाव है क्या आज हमारे अंदर वो है? कि जब सारी बातें मिलकर हमारी पत्नी में, हमारे बच्चों में, पति में, माँ बाप में, सारी बातें मिलकर जब एक सा मन होगा तब एक घर बनता है, इसको यहोवा बनाता है, और जिसके अंदर वो पूरा घराना स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होता है। लूत का जीवन को देखेंगे, लूत अकेला है, बाकी परिवार कहाँ चला गया? सब नाश हो गया। अपना नूह के जीवन को जब देखते तो पूरा परिवार उस जल प्रलय के अंदर बचाया गया। ऐसा ना हो कि एक परिवार के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति बचाए जाए और बाकी व्यक्तियों का जीवन वैसा ही रहता है। इसलिए भरसक कोशिश हमें ये करनी है कि हर एक व्यक्ति को प्रभु में तैयार होना है, मजबूत होना है। नहीं तो उसका प्रार्थना में आना, गीत गाना सब व्यर्थ हो जाएगा यदि उसके जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आए। तभी उसके जीवन से और उसके परिवार से मिलकर एक घर तैयार होता है। इसलिए एक बार फिर हम एक बात को पढ़ेंगे कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अब देखो कितनी मनोहर बात है कि बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी यदि यहोवा परमेश्वर हमारे सामने ना खड़ा होगा। जब इजरायली की लड़ाइयाँ होती थी तो मूसा इस बात को कहता था कि प्रभु यदि तू आगे नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, हमें भी मत जाने दे। यदि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे जीवन में तू नहीं है तो हमारा क्या फायदा? तो इसीलिए हम विश्वासियों का यह कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जीवन में सबसे पहला जो स्थान है वो अपने परमेश्वर को दें, और कुछ नहीं है, बाकी सब काम परमेश्वर देख लेगा, सब काम को देख लेगा। आप अपनी मेहनत करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, बाकी सब काम परमेश्वर के हाथ में। इस विचारों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया, मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, अच्छे वचनों के लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, आमीन। भाई मनदीप को धन्यवाद देना चाहेंगे। एक अच्छा संदेश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रेज़ लॉर्ड, एक बढ़िया एक संदेश प्रभु के दास ने भजन संहिता 127 से दिया है। सचमुच में हमें जब तक यहोवा घर को न बनाए तो इतना भी मेहनत करें, सब कुछ क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। अनेक बातों को उन्होंने बताया। यीशु मसीह ने भी जब पहाड़ी उपदेश में जब लोगों को, भीड़ को जब सिखाना शुरू किया, यीशु ने भी कहा तुम उनके समान मत बनो जो दिन रात ये चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और आगे यीशु ने कहा इन सब वस्तुओं की चिंता में अन्य जाति लोग रहते हैं।
लेकिन आगे यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, हमारा पिता जानता है। और इसलिए लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना उगाते, फिर भी परमेश्वर उनको क्या करता है, खिलाता है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे भाई मनदीप ने बताया, प्रभु में होने के बाद भी, प्रभु में चलने के बाद भी कई बार हमारे जीवन में बहुत ज्यादा चिंता, परेशानी, अनेक चीजों से हम घिर जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अरे बहुत ज्यादा जरूरी है, हालेलुया, कि हम इन चिंताओं को छोड़ के, इसलिए प्रभु ने कहा पहले क्या करो, उसके धर्म का खोज करो, उसके राज्य का खोज करो, ये सारी बातें परमेश्वर आपको दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा फोकस परमेश्वर का राज्य है। हमें प्रेज़ लॉर्ड। नींद के विषय में भजन संहिता 127 में बताया, बिल्कुल प्रेज़ लॉर्ड। अनेकों के पास सब कुछ है, रात को नींद नहीं आती है, टैबलेट लेना पड़ता है, प्रेज़ लॉर्ड, दवाई खाकर सोना पड़ता है, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छा है, जो हमारे लिए उपाय करते हैं। तो मैं एक ही बात भाई के संदेश को एक ही लाइन में मैं समराइज करना चाहूंगा। हमें आप अपना परिश्रम बंद करें, परमेश्वर को काम करने दें। हालेलुया, हालेलुया। हर जगह मनुष्य अपना मसल पावर दिखाता है, मैं कर लूंगा, मैं घर बनाऊंगा। नहीं, ठीक है, मेहनत करना है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन घर यहोवा को बनाने दे। प्रेज़ लॉर्ड। आपका परिश्रम, आपकी सारी मेहनत, उसके बिना, यीशु के बगैर कुछ भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे घर को आप बनाएं, मेरे बच्चों को आप बनाएं, मेरे परिवार को तैयार करें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा मेरे घर का राजा बने, यहोवा मेरे घर का स्वामी बने, और मेरे परिवार को परमेश्वर चलाने पाए। प्रभु अच्छे वचनों के लिए हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु दास को और भी प्रभु शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ आगे भी इस्तेमाल करे, ये हमारी प्रार्थना है। अभी मैं हमारे बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा, संडे स्कूल के बच्चे, सारे बच्चे आगे आ जाएं। जो वचन आपने सीखा है, अभी कलीसिया के सामने बोलने का समय है, उसके बाद हम बच्चों के लिए हम मिलकर प्रार्थना भी करें। सारे बच्चे आगे आ जाएं, सभी बच्चे। मत्ती 20:16। इसी रीति से जो पहले है जो पिछले है वो पहले होंगे, जो पहले है वो पिछले होंगे। हेलो हेलो, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो बोलो, हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Say hallelujah. Praise the Lord. Matthew 16:20. So the first will be last, and the last will be the first. For many are chosen, for many are called, but few are chosen. If I look to the Lord and His things, He gives His promise. 1 Corinthians 16. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. His work is made by God, and His always was